सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक चल रहा था। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बताया था। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आज का टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला एचवी या मॉडल्स से प्रारंभ होते हैं और दूसरा WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। अब 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। एक एग्जाम्पल होगा HVM मॉडल से प्रारंभ और दूसरा एग्जाम्पल होगा WH वर्ड से प्रारंभ। फिर उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कोटा क्वेश्चन मार्क। ये जो एग्जाम्पल है RHV है, HV से प्रारंभ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू कोटा। ये 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये RHV है। ये HV से प्रारंभ है। HV के स्थान पर किसी मॉडल का भी यूज हो सकता है। ये इंटेरोगेटिव का एक एग्जाम्पल है और इंटेरोगेटिव का दूसरा एग्जाम्पल ये WH वर्ड से प्रारंभ है। कोई भी WH वर्ड यहाँ पर हो सकता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 HVM मॉडल से प्रारंभ और नंबर 2 WH वर्ड से प्रारंभ। तो अब ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कोटा। RS के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है ये इंटेरोगेटिव है और HV से प्रारंभ है। तो इसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेड या सेड टू, इसका करेंगे आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। ये तो RV का चेंज है। अब इसके बाद में कनेक्टिव क्या लगाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि HV या मॉडल से प्रारंभ है तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इफ कनेक्टिव है। अब कनेक्टिव के तुरंत बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है। तो कनेक्टिव के तुरंत बाद R पर ध्यान नहीं जाएगा, U पर ध्यान जाना चाहिए। U सेकंड पर्सन है और ये U सब्जेक्ट का है। सेकंड पर्सन को बदलते हैं RV के ऑब्जेक्ट से। ये मी RV का ऑब्जेक्ट है और ही RV का सब्जेक्ट है। तो इस U का मी से चेंज हुआ I। अब इसके बाद में टेंस का परिवर्तन करना है तो इजार एम का वाजवर होता है। आई के साथ वाज का यूज होगा। गोइंग टू कोटा। फुल स्टॉप। अंत में जो चिन्ह है वो भी चेंज हो जाएगा। इंटेरोगेटिव का जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो अंत में क्वेश्चन मार्क होगा और जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसके अंत में फुल स्टॉप होगा। इसका रीजन क्या है
कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस ये यू सब्जेक्ट है, प्लस गोइंग ये मेन वर्ब है, और प्लस टू कोटा ये ऑब्जेक्ट है। और अब इसको अफर्मेटिव की सिंटेक्स में सेट कर दिया गया है। सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, प्लस वाज हेल्पिंग वर्ब है, प्लस गोइंग मेन वर्ब है, प्लस टू कोटा ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो WH वर्ड से प्रारंभ है। तो इसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो ही, अब सेड या सेड टू का आस्क्ड मी। अब बात आती है कनेक्टिव की कि यदि WH वर्ड से प्रारंभ होता है तो वो WH वर्ड ही कनेक्टिव का कार्य करता है। तो इसमें वाई आया है तो ये वाई कनेक्टिव है, ये वाई यहां पर कनेक्टिव है। अब कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है, तो इसके तुरंत बाद वाई के बाद सब्जेक्ट उतारना है। तो ये जो यू है इस यू का मी से चेंज करना है आई। इसके बाद टेंस का परिवर्तन करना है, तो इजार एम का वाज वर, तो वाई आई वाज गोइंग टू कोटा। तो ये हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। दोनों के अंत में फुल स्टॉप आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आरएस में जो होता है, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, साधारण वाक्य के रूप में बदल देते हैं। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एक बार फिर से केयरफुली इनके रूल्स समझेंगे। टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आज पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है HVM मॉडल से प्रारंभ, सेकंड टाइप है WH वर्ड से प्रारंभ। तो आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल HV से प्रारंभ है, सेकंड एग्जाम्पल WH वर्ड से प्रारंभ है। ही सेड टू मी, ये ही से लेके मी तक का जो भाग है इसका नाम होता है RV रिपोर्टिंग वर्ब। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और RS के अंदर आर यू गोइंग टू कोटा, ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। RHV है, HV से प्रारंभ है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका नाम है RS। अब रूल्स क्या हैं। रूल 1 सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना है RV में। एक ऑप्शन और है, आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ये इफ, इसको रूल 2 मानिए कि यदि वाक्य का प्रारंभ HVM मॉडल से हो तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर, ये 2 शब्द हैं, इफ या वेदर, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेलिंग की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इफ का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा इफ का यूज होता है क्योंकि ये इजी स्पेलिंग है। तो रूल 2 क्या हुआ कि यदि वाक्य का प्रारंभ HVM मॉडल से हो तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। तो ये इफ कनेक्टिव है, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो ये यू सेकंड पर्सन बदलता है RV के ऑब्जेक्ट से, तो यू का मी से चेंज हुआ आई। ये हो गया रूल 3। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद टेंस का परिवर्तन करना है, तो इजार एम का वाजवर, ये हो गया रूल 4। तो आई के साथ केवल यही टेंस है, वैसे तो आई को बहुवचन माना गया है, आई वी यू दे, लेकिन केवल यही टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस जिसमें आई के साथ वाज का यूज होता है। तो ये रूल 4 हो गया कि इसके बाद टेंस का परिवर्तन करो। और रूल 5, अंत में फुल स्टॉप का यूज करना है। बिकॉज सेंटेंस ऊपर RS में डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव था और इनडायरेक्ट स्पीच में नीचे सेंटेंस अफर्मेटिव हो चुका है। ये सिंटेक्स थी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नीचे कनेक्टिव के बाद अब ये सिंटेक्स हो चुकी है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स है। मैं एक बार फिर से आपको रूल एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि वाक्य का प्रारंभ HVM मॉडल से हो तो उसके क्या रूल्स होंगे। नंबर 1,
सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना है। नंबर 2, कनेक्टिव के स्थान पर इफ या वेदर, इन दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है। नंबर 4, इसके बाद टेंस का परिवर्तन करना है। और नंबर 5 और लास्ट रूल, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, WH वर्ड से प्रारंभ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हैं। पहला एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं HV या मॉडल से, और दूसरा एग्जाम्पल है WH वर्ड से। तो ही सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू कोटा, वाई WH वर्ड है। इसके अलावा भी कई WH वर्ड्स हैं, किसी से भी प्रारंभ हो सकता है, वाई से, वाट से, वेयर से, वेन से, किसी से भी प्रारंभ हो सकता है। तो इसके रूल्स देखेंगे तो RV में ही से लेके मी तक तो RV है, और वाई से कोटा तक ये RS है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले रूल 1, RV में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करना है। इसमें भी ये नियम सेम था, ये रूल 1 है। अब रूल 2, कनेक्टिव। कनेक्टिव में अंतर है। यदि वाक्य का प्रारंभ HV या मॉडल से होता है तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का यूज होगा, लेकिन यदि वाक्य का प्रारंभ WH वर्ड से होता है तो उसी WH वर्ड का यूज कनेक्टिव के रूप में होता है। अब ये वाई से प्रारंभ था तो वाई कनेक्टिव रहेगा, वेन से प्रारंभ होता तो वेन कनेक्टिव होता, वेयर से प्रारंभ होता तो वेयर कनेक्टिव होता। इसके बाद में रूल 3, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। तो ये यू का मी से चेंज कर लिया आई। फिर रूल 4, इसके बाद टेंस का परिवर्तन करना है। तो इजारेम का वाजवर, तो आई के साथ वाज का यूज हुआ। और लास्ट 5, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से ये 2 एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप HV या मॉडल से प्रारंभ। HV आप जानते हैं, इजारेम, वाजवर, हेजेवेड, डू डज डिड, सेल विल। और मॉडल से प्रारंभ हो सकता है कैन, कुड, सेल शुड, विल वुड, मे माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, यूज टू, ये सारे जो शब्द हैं ये मॉडल्स हैं। तो फर्स्ट टाइप HV या मॉडल से प्रारंभ, और सेकंड टाइप WH वर्ड से प्रारंभ। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या कंसीडर करने वाले हैं हम कि 4 WH वर्ड्स ऐसे हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच, इनके साथ हमेशा नाउन जुड़ा रहता है। तो अगर इनके साथ में नाउन जुड़ा हुआ है तो उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या उसमें कोई अंतर आता है, अब इसको कंसीडर करेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल्स अच्छी तरह आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन। अगर इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है इंटेरोगेटिव में तो उसको किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो अब देखते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन का एक एग्जाम्पल। ही सेड टू मी हुज पेन इज दिस, क्वेश्चन मार्क। तो ये WH वर्ड से तो प्रारंभ है हुज से, लेकिन हुज के साथ ये पेन जुड़ा हुआ है और ये पेन यहाँ पर है नाउन। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ हमेशा जुड़ा रहता है नाउन। तो अब इसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो ही आस्क्ड मी। अब जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि अगर WH वर्ड से प्रारंभ होता है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव का कार्य करता है। तो ये WH वर्ड के साथ जो नाउन जुड़ा हुआ है, इस नाउन सहित इसको उतार लेंगे और कनेक्टिव बना देंगे। तो ही आस्क्ड मी हुज पेन, यहां तक तो कनेक्टिव हो गया, हुज पेन। अब कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है। सब्जेक्ट है दिस।
अब दिस का दूरी या समय संबंधी परिवर्तन के अकॉर्डिंग होता है दैट। तो कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है, तो हुज पेन दैट, और इसके बाद करना है टेंस का चेंज। तो दैट के साथ इजारेम का वाजवर होता है, तो दैट के साथ वाज, और अंत में फुल स्टॉप। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हुज पेन ये पूरा कनेक्टिव है। अब कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो दिस का दैट ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद करना है टेंस का परिवर्तन, तो ये इजारेम का वाजवर। अब दैट सिंगुलर नंबर है, इसलिए दैट के साथ वाज का यूज हुआ, और अंत में फुल स्टॉप। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ जो नाउन जुड़ा रहता है वो नाउन कनेक्टिव के रूप में भी जुड़ा रहता है। अब इसके बाद में बात करेंगे सम स्पेशल चेंजेज की। इस टॉपिक में जब मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मैंने आपको 3 कॉमन चेंजेज बताए: टेंस संबंधी परिवर्तन, दूरी या समय संबंधी परिवर्तन, और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। वो टेंस संबंधी परिवर्तन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कॉमन है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ स्पेशल चेंजेज हैं, वो अलग से ध्यान रखने हैं। ये केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही अप्लाई होते हैं। तो वो मैं लिख रहा हूँ सम स्पेशल चेंजेज, ये टॉपिक है। सम स्पेशल चेंजेज, ये टेंस के ही चेंज हैं। ये मैं टेबल फॉर्मेट में आपको लिख करके बता रहा हूँ कि डू या डज प्लस V1, इसका होगा V2। डू या डज प्लस नोट प्लस V1, इसका होगा डिड नॉट प्लस V1। डिड प्लस V1, इसका होगा हेड प्लस V3, और डिड नॉट प्लस V1, इसका होगा हेड नॉट प्लस V3। ये जो शुरुआत के 2 चेंजेज हैं ये शो करते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। ये बात आप जानते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन में कॉमन है। और जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये जो नेक्स्ट 2 चेंजेज हैं, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो अलग से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम स्पेशल चेंजेज की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, पैटर्न है, सिंटेक्स है, उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं जब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है। जब डायरेक्ट में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं और वो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में चेंज कर देते हैं। तो ये 4 चेंजेज अलग से ध्यान रखने हैं। एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में तो चेंज करना है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव कर देना है। तो डू या डज प्लस V1, तो डू या डज HV है और इसके साथ V1 का यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में डू या डज तो हट जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में और V1 चेंज हो जाएगी V2 में। अब नेक्स्ट अगर डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 मिलता है तब तो पास्ट इंडेफिनिट में भी उसका रखना है डिड नॉट प्लस V1। इसके बाद में यदि पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसमें मिलेगा डिड प्लस V1। तो पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो एड प्लस V3 करना पड़ेगा। और यदि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट प्लस V1 मिलता है तो पास्ट परफेक्ट में उसका हो जाएगा हैड नॉट प्लस V3। तो वो जो टेंस संबंधी परिवर्तन मैंने आपको बताया वो तो कॉमन है, वो तो सभी में काम आएगा। लेकिन ये जो सम स्पेशल चेंजेज हैं, ये जो 4 चेंजेज हैं, ये स्पेशली इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैं, इनको अलग से ध्यान रखना है। अब इन 4 चेंजेज पर आधारित मैं 2 सेंटेंसेज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल के।
तो इनको समझना है। He said to me, do you take tea? He asked me if I took tea। अब इस सेंटेंस को समझेंगे। ही सेड टू मी, ही से लेके मी तक आरवी है। डू यू टेक टी आरएस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आरएस में, और डू एचवी है, एचवी से प्रारंभ है। तो इन फोर में से कौन सी कंडीशन इसमें मैच होती है? तो डू या डज प्लस V1, टेक V1 है, ये कंडीशन इसमें मैच होती है, डू या डज प्लस V1। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कर देना है V2। तो ही सेड या सेड टू का आस्क्ड मी। अब HV या मॉडल से प्रारंभ है तो कनेक्टिव लगाएंगे इफ, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है, तो इस यू का मी से हो गया चेंज, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आई। अब इसके बाद में डू या डज तो हट गया, और जो V1 है V1 को V2 में चेंज करना है, तो टेक का हो गया टुक, फिर टी ऑब्जेक्ट है, और फुल स्टॉप, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते ही हैं। अब ये अफर्मेटिव की सिंटेक्स में सेट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ही सेड टू मी, डू यू नॉट टेक टी? क्वेश्चन मार्क। तो ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट टेक टी, फुल स्टॉप। अब इसको समझेंगे ध्यान से। तो सेड या सेड टू का आस्क्ड डू से प्रारंभ है, एचवी से, तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर, तो इफ का प्रयोग कर लिया। कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो यू का मी से हो गया आई। अब इसमें कौन सी कंडीशन मैच हो रही है? इसमें मैच हो रही है सेकंड कंडीशन के डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। ये डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, डू या डज में से कुछ भी मिल सकता है एक, फिर नॉट दिखाई दे रहा है, फिर V1 फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है। तो इसका इधर क्या चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में कि डिड नॉट प्लस V1। तो आई के बाद में ये जो डू प्लस नॉट है, इस डू प्लस नॉट का तो लिख लिया डिड नॉट, और टेक का टेक, V1 का V1 यहाँ पे रह जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट है टी और फुल स्टॉप। तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, इसका डिड नॉट प्लस V1। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम स्पेशल चेंजेज हैं, ये जो 4 चेंजेज हैं, ये 4 चेंजेज स्पेशली इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, इसके आधार पर ये सम स्पेशल चेंजेज आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एक स्पेशल कंडीशन जिसकी जानकारी होना विशेष तौर से आवश्यक है, और ये केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में 5 टाइप्स हैं आपके, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सभी में ये स्पेशल कंडीशन यूजफुल है। तो अब प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट कंडीशन। ही सेड आर यू गोइंग टू कोटा? ये मैंने सेंटेंस लिखा है इंटेरोगेटिव, HV से प्रारंभ है, RHV है। ही सेड, ये इसमें RV है, और R से कोटा तक
ये RS है। अब ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि RS में ये सेकंड पर्सन आया है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन को बदलते हैं RV के ऑब्जेक्ट से। अब RV का सब्जेक्ट तो ही है, लेकिन इसमें RV का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब्जेक्ट से बदलते। अगर थर्ड पर्सन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, नो चेंज। लेकिन कौन सी दो कंडीशंस मैच होने पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, RV में ऑब्जेक्ट नहीं मिले और RS में मिल जाए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अपनी तरफ से काल्पनिक ऑब्जेक्ट यू या मी मान सकते हैं। अपनी तरफ से काल्पनिक ऑब्जेक्ट यू या मी मान सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। जो भी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानेंगे उसको ब्रैकेट में लिख देना है। तो अब इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले ही आस्क्ड। अब अगर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मी मान लिया तो ब्रैकेट में लिख दीजिए मी। इसके बाद कनेक्टिव इफ। अब यू का मी से चेंज कर दिया आई। इजारे हम का वाजवर, आई के साथ वाज लगेगा, गोइंग टू कोटा। अब इसका अथवा दूसरे प्रकार से कि ही आस्क्ड यू। अब की बार यू मान लिया इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, फिर वही कनेक्टिव इफ। अब जो यू है सेकंड पर्सन, अब यू से तो यू का यू से तो एक ग्रुप आपस में चेंज नहीं होता है, तो यू का यू से यू ही रहेगा। अब इसके बाद टेंस का चेंज करना है, इजारे हम का वाजवर, तो यू बहुवचन करता है तो यू के साथ तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज होगा। इसके बाद गोइंग टू कोटा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूं कि यदि RV में ऑब्जेक्ट न हो, वह RS में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मिल जाए। सेकंड पर्सन मीन्स यू मिल जाए, योर मिल जाए, योर्स मिल जाए, यू मिल जाए, योर सेल्फ मिल जाए, योर सेल्व्स मिल जाए। सेकंड पर्सन में यू आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो यदि RV में ऑब्जेक्ट नहीं हो और RS में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस दिए गए हों तो अपनी तरफ से काल्पनिक ऑब्जेक्ट यू या मी मान सकते हैं। दोनों ही करेक्ट हैं। जो भी काल्पनिक ऑब्जेक्ट माने उसको लिख दीजिए। जैसे ही आस्क्ड मी मान लिया तो ब्रैकेट में लिख दीजिए मी, तो यू का मी से हो गया आई। अब जो टेंस का चेंज है तो इजारेम का वाजवर, तो आई के साथ तो वाज का यूज होता है, गोइंग टू कोटा। और नेक्स्ट टाइम जब यू माना तो यू का यू से एक ग्रुप आपस में चेंज होता नहीं है, तो यू का यू से यू ही रहा। अब यू के साथ यू तो बहुवचन करता है, तो ये जो अंतर आया है, आई के साथ वाज लगा है, यू के साथ वर लगा है, ये तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर का अंतर है। इसके आधार पे HV का डिवाइडेशन होता है। तो यू प्लूरल नंबर है, इसलिए यू के साथ वर का यूज हुआ है, गोइंग टू कोटा। तो इस प्रकार की स्थिति में काल्पनिक ऑब्जेक्ट यू या मी मान सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। यदि RV में ऑब्जेक्ट नहीं हो और RS में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मिल जाते हैं, तब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए अपनी तरफ से काल्पनिक ऑब्जेक्ट यू या मी मान सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो रूल्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ये टॉपिक अब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। आपको ग्रामर से एक्सरसाइज हल करनी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसके बाद इनके आंसर्स मैच करके देखने हैं, और जितने भी वाक्य हैं वो सभी वाक्य आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज मिलती है ग्रामर में वो आपको सोल्व करनी है, उनके आंसर्स मैच करके देखने हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस इस टॉपिक की हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।